दोस्तों, साल था 1942। भारत अब भी ब्रिटिश राज के कब्जे में था। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में चल रही थी और हिटलर यूनाइटेड किंगडम की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा था जिससे ब्रिटिश राज की हालत खराब हो रही थी। हिटलर ने सिर्फ 10 महीनों में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी शिपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया में पेंट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। उस समय शालीमार पेंट्स इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर था जिसके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे। इसी दौरान मुंबई में चंपकलाल चौकसी और उनके 3 साथियों को बाजार में एक बड़ा अवसर दिखाई दिया भारत में पेंट्स की भारी कमी का। इसलिए उन्होंने अपने छोटे से गैराज में पेंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने की कोशिश की, लेकिन मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनका प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज का प्रभाव इतना मजबूत था कि लोग मुनाफे से ज्यादा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे थे। इसके बावजूद चंपकलाल और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाजार में एक ऐसा खाली गैप ढूंढा जिसने आगे चलकर उनकी कंपनी को इंडस्ट्री का लीडर बना दिया। चंपकलाल चौकसी और उनके 3 साथियों ने नोटिस किया कि शालीमार पेंट्स बड़े बड़े शहरों और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में इतनी उलझी हुई थी कि गांव पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। गांव में त्योहारों के समय किसान अपने बैलों के सींग रंगते थे। दक्षिण भारत में लोग घर के दरवाजों को पेंट करना जरूरी समझते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि विदेशी कंपनियां पेंट केवल बड़े बड़े डिब्बों में बेचती थी, जिसके कारण गांव के लोग उन डिब्बों को खरीद ही नहीं पाते थे। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए चंपकलाल और उनके 3 दोस्तों ने एशियन पेंट्स के 50 ml और 100 ml जैसे छोटे और किफायती पैकेट तैयार करना शुरू किए और उन्हें गांव-गांव तक बेचना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उनके पेंट के छोटे-छोटे पैकेट गांव-गांव तक पहुंच गए और 1952 तक आते-आते यानी सिर्फ 10 सालों में एशियन पेंट्स कंपनी का रेवेन्यू 23 करोड़ के पार निकल गया। जब बाकी कंपनीज ने चंपकलाल की सफलता को देखा तो बर्जर और नैरोलैक जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स एशियन पेंट के प्रोडक्ट को कॉपी करने लगे। और दोस्तों, ये दोनों इंडिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेयर थे, फिर भी ये दोनों एशियन पेंट्स को हरा नहीं पाए। और इसी के साथ 1967 से लेकर 2026 तक एशियन पेंट भारत की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे एशियन पेंट आज भारत की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है? तो इसका जवाब छुपा है एशियन पेंट के 3 स्ट्रेटेजिक मास्टर पिलर्स में। पहला है स्मार्ट कैपिटल मैनेजमेंट। चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने देखा कि पूरी पेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी थी वर्किंग कैपिटल की समस्या। तभी इंडस्ट्री में होता यह था कि पेंट कंपनी हर दुकानदार को 180 दिन का क्रेडिट देती थी। मतलब अगर कोई रिटेलर 60,000 रुपए का माल खरीदता तो कंपनी को पेमेंट 6 महीने बाद मिलता। रिटेलर के लिए यह फायदे की बात थी, लेकिन पेंट्स कंपनी के लिए ये 60,000 रुपए डेड साबित हुआ करते थे। मान लीजिए अगर वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर तक माल पहुंचाते तो 6 करोड़ रुपए बाजार में फंस जाते। इससे 3 बड़ी समस्याएं खड़ी होती थी। पहला, कंपनी का पैसा फैक्ट्री में लगने के बजाय रिटेलर के पास अटका रहता। दूसरा, नया ऑर्डर आने पर कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदना, मजदूरी देना, बिजली का बिल भरना पड़ता था, लेकिन पैसा हाथ में नहीं होता था तो बैंक से लोन लेना पड़ता था। और तीसरा, ब्याज प्रॉफिट खा जाता था। अब जरा सोच के देखिए, 6 करोड़ का माल 6 महीने के लिए अटक जाए तो 6 नहीं 36 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप जरा और सोच के देखो, अगर 6 करोड़ का माल बेचकर कंपनी 30% मार्जिन पर काम कर रही हो तो प्रॉफिट 1.8 करोड़ का होगा, लेकिन 6 करोड़ में 12% ब्याज देने पर लगभग 70 लाख रुपए इंटरेस्ट में चले जाते थे। यानी प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में खत्म हो जाता था। अब समस्या ये थी कि अगर चंपकलाल चौकसी रिटेलर से एडवांस पेमेंट मांगते तो रिटेलर माल नहीं लेता, और अगर 6 महीने का क्रेडिट देते रहते तो वर्किंग कैपिटल फंसता रहता। तो उन्होंने इससे बचने का एक नया तरीका निकाला, रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इस तरीके के थ्रू अगर कोई रिटेलर 30 दिन में पेमेंट करेगा तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर कोई रिटेलर 15 दिन में पेमेंट कर देगा तो उसे 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, और अगर वहीं पर कोई रिटेलर 7 दिन में पेमेंट कर देगा तो उसे 3.5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे हुआ ये कि जहां रिटेलर का मार्जिन 10 से 12% था, वहीं अगर रिटेलर 7 दिन में पेमेंट कर देगा तो उसको 3.5% का मार्जिन और मिल जाएगा, जिससे उनका मार्जिन 15% तक हो जाता था, जिसके कारण रिटेलर को 25% ज्यादा प्रॉफिट होता था। इससे रिटेलर खुश क्योंकि कमाई बढ़ी, कंपनी खुश क्योंकि पैसा जल्दी मिलने लगा। इस तरह एशियन पेंट को 6 से 7 करोड़ का वर्किंग कैपिटल मिला, जिसे उन्होंने फैक्ट्री, मार्केटिंग और नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में लगाया। और अब यहीं से आता है उनका दूसरा मास्टर स्ट्रोक पिलर, टेक्नोलॉजी और डेटा का। दोस्तों, चंपकलाल चौकसी ने एशियन पेंट से कमाए हुए पैसे से उस समय एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर खरीदा। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर से मिली उन्हें एक नई ताकत, पहले से अंदाजा लगाने की कि कौन सा रंग कब बिकेगा। जहां बाकी कंपनियों को महीनों बाद पता चलता था कि मार्केट में क्या चल रहा है, वहीं एशियन पेंट्स के पास 10 साल का पूरा डेटा था। उन्होंने इस डेटा का इस्तेमाल किया और पहले ही समझ लिया कि केरल के ओणम पर कौन सा सेट चलेगा, राजस्थान में दिवाली पर कितनी डिमांड आएगी और कर्नाटक में किस त्यौहार पर कौन सा रंग बिकेगा। अगर कोई कस्टमर या पेंटर किसी दुकान पर जाता तो लगभग 98% चांस ये हुआ करता था कि जो पेंट ग्राहक को चाहिए वो उसे मिल जाता था।
मतलब हर सीजन, हर राज्य और हर इलाके की जानकारी उनके पास पहले से रहती थी और यही उनका विजन था। इससे वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहे और सीधे रिटेलर के पास माल पहुंचाने लगे। इन्हीं सब वजहों से एशियन पेंट पूरे इंडिया में तेजी से फैल गया। इससे हुआ ये कि बीच का मार्जिन बचा, प्रोडक्ट सस्ता हुआ और रिटेलर को ज़्यादा कमाई मिली। आज के समय में जहां बर्जर पेंट्स के पास करीब 64,000 डीलर हैं, नैरोलैक के पास करीब 30,000 और एक्सो नोबेल के पास 20,000 डीलर हैं, वहीं एशियन पेंट के पास करीब अकेले 1,70,000 डीलर हैं। यानी एशियन पेंट का नेटवर्क बाकी सबसे कई गुना बड़ा है। और फिर आया उनका सबसे पावरफुल कदम, टिंटिंग मशीन। यह मशीन सफ़ेद बेस पेंट में अलग अलग रंग को सही मात्रा में मिलाकर वही शेड बना देती थी जो ग्राहक चाहता था। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि अब दुकानदार को 200 अलग अलग रंग वाले पेंट्स के डिब्बे रखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक सफ़ेद बेस पेंट और एक टिंटिंग मशीन। इन सब से हुआ ये कि जगह बची, स्टॉक खराब होना कम हुआ और ग्राहक खुश हुआ। जहाँ दूसरी कंपनियां मिलकर करीब 40,000 टिंटिंग मशीन लगा पाई, वहीं एशियन पेंट ने अकेले 50,000 टिंटिंग मशीन लगा दी। और आज एशियन पेंट इंडियन मार्केट में इतना डोमिनेट बन चुका है कि जहां FY26 में दिसंबर से फरवरी तक नैरोलैक ने 2087.42 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, बर्जर ने 2862.62 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, लेकिन वहीं पर एशियन पेंट ने 7868.45 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया। तो दोस्तों, ये है एशियन पेंट की कहानी, जहां चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर देश की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी खड़ी कर दी। अब आप बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।